हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरदार जी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम मेधावी योजना, लैपटॉप योजना और सुपर 5000 योजना के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपका 12वीं का रिजल्ट आ गया है तो अब ये ऑब्वियस सवाल उठता है, क्योंकि बहुत से बच्चों की उम्मीदें होती है कि पूरे साल मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि इनमें से किसी न किसी एक योजना का लाभ मिले। तो क्या 20-21 के सत्र में 2020-21 के सत्र में इस साल आपको इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं, इस योजना का लाभ दिया जाएगा कि नहीं, और कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कौन कौन से एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिटेल से नहीं दूंगा क्योंकि डिटेल से वीडियो पहले ही बना रखी है, तो जिनको डिटेल से जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। इसमें मैं ब्रीफ जानकारी जो कि अभी आपको इंपॉर्टेंट है, अभी आपको जरूरी है, तो यही अगर वीडियो देख लोगे तो उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और सारी जानकारी आज देख लेते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लैपटॉप योजना, फिर इसके बाद में बात करता हूँ मेधावी। ठीक है, तो लैपटॉप योजना क्या है? ये पहली बात तो ये देखिए, ये कोई छात्रवृत्ति योजना नहीं भाई मेरे, ठीक है, समझना। ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये केवल इसलिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, खुश होके तो कोई, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी भी क्लास में आप अच्छे रैंक लाते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, तो घर में आपको प्रोत्साहन राशि के माध्यम से, जैसे कि आपको एक बाइक दे दे, स्कूटी दे दे, इस तरीके से घर में नहीं, आपको मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब स्टेट द्वारा जो है तो इसके लिए आपको जो है तो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 25,000 रुपये। ठीक है, जिसे लैपटॉप योजना का नाम भी दिया गया था। सबसे पहले लैपटॉप ही दिए गए थे, फिर इसके बाद में लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जाने लगे। ठीक है, इसके लिए आपको 85 मार्क्स लाना जरूरी होता है। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे SC ST OBC जनरल कोई भी कैटेगरी हो, 85 मार्क्स लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए आप आवेदन करते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी वही परसेंट होना चाहिए और साथ ही साथ MP का निवासी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि MP की ही ये योजना है। ठीक है, और अदर स्टेट वाले रखते हैं। आगे बढ़े, ये इसका तो हो गया। दूसरी है सुपर 5000 योजना। ठीक है, तो सुपर 5000 योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपकी जब मेरिट लिस्ट जारी होती है, ठीक है, समझना इसे, मेरिट लिस्ट जारी होती है तो मेरिट लिस्ट के बाद आपको 1 से लेकर के 5000, ठीक है, 1 से लेकर के 5000 जो स्टूडेंट होते हैं, 1 से लेकर के स्टार्टिंग के 5000 तक के स्टूडेंट जो होंगे उनको इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको 30,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 30,000 रुपये इसमें आपको राशि दी जाती है। आने वाले स्टूडेंट जिनका संबल योजना का कार्ड बना होगा, श्रमिक के बच्चों को दी जाती है। ठीक है, श्रमिक के बच्चों को दी जाती है। ये चीज़ मेन पॉइंट है, फैक्टर है, इसे याद रखना। जिनका संबल योजना जो भी बनता है, कार्ड बनता है, कि श्रमिक योजना कार्ड बनता है, वही आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो वो उनके बच्चे कर सकते हैं आवेदन, और 1 से 5,000 के बीच नंबर आपका आना चाहिए मेरिट लिस्ट में, तभी आपको 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके लिए भी वही 70 to 85% इसके लिए एलिजिबल होता है। 85 आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उस वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ, अब बात करें मेधावी छात्र योजना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मेधावी छात्र योजना की बात करें हम, तो इसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहली बात जरूरी होती है कि आपको MP का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ना आपको इसकी एलिजिबिलिटी पूरी दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जो कि ऑफिशियली इस वेबसाइट में, मतलब मेधावी छात्र योजना जहाँ से आप आवेदन करते हो वहाँ ये चीज़ बता दी गई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपकी बताएं तो जो बच्चे MP बोर्ड से हैं 12वीं के, तो उनके 70% मार्क्स होने चाहिए, समझना अच्छे से। और जो बच्चे CBSE ICSE बोर्ड से हैं उनके 12वीं में 85% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी की बात करें तो SC ST OBC जनरल सभी के लिए बराबर मान्यता है। इसमें केवल बोर्ड से मतलब है, अगर आप MP बोर्ड से हो तो 70%, अगर आप CBSE ICSE हो तो 85% आपके होने चाहिए 12वीं में। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और आपकी वार्षिक आय पिताजी के 6 लाख से कम होने चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहे स्नातक की पढ़ाई के लिए जो तो कहीं भी आपको चाहे तो एडमिशन लेना पड़े, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है, तो वहाँ के लिए जो तो गवर्नमेंट खुद आपको देगी। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इसमें केवल आपकी ट्यूशन फ़ी ही देगी। ठीक है, केवल ट्यूशन फ़ी ही देगी, वास्तविक शुल्क जो कि आपकी मेस शुल्क व कॉशन मनी छोड़कर। ठीक है, मेस जो कि खाने का, रहने का, हॉस्टल वगैरह, ये सब खर्चा आपको उठाना पड़ेगा भाई। जब इतनी, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना, जब आप कॉलेज में पढ़ोगे, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको जो है तो इतना तो कर सकते हो ना, आपके हॉस्टल का, मेस का खर्चा उठा सको। ठीक है, केवल ट्यूशन फीस आपको दी जाएगी मेधावी छात्र योजना के अनुसार, जो भी 60-70 हज़ार रुपये लगती है ईयर की। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कौन कौन सी पढ़ाई में आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।
कौन कौन सी जो तो अगर आप कौन कौन सा कोर्स करते हो तब आपको मिलेगा। तो देखो, अगर आप इंजीनियरिंग के जेई मेंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, बीटेक कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये के अंतर्गत जो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रवेश के लिए पूरी फीस दी जाती है, ठीक है, 1.5 लाख के लगभग। तो इन छात्रों को जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स आते हैं सबके लिए। इसके बाद नीट की तैयारी जो कर रहे हैं, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कोर्सेज में तो अच्छी खासी रकम लगती है फीस की, ठीक है। तो अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, ठीक है, एमबीबीएस जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए चाहे आप गवर्नमेंट हो प्राइवेट, दोनों कॉलेजों के लिए जो है गवर्नमेंट इसकी फीस अदा करेगा। मैं बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, और कब आपको आवेदन कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको क्लैट का, ठीक है, जो लॉ वगैरह का होता है, लॉ का एग्ज़ाम होता है क्लैट का, तो इन एग्ज़ाम के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, जेई का, नीट का, क्लैट का, जो एग्ज़ाम के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, तब आपको जो है तो इस योजना का लाभ दिया जाएगा उन कॉलेजों के लिए, ठीक है। इसके बाद और भी है कुछ ग्रेजुएशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे, ठीक है, इनके लिए भी, जिसमें मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री साथ में होगी, जैसे BA LLB हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे जो कोर्स होंगे उनके लिए आवेदन कर सकोगे आप। इसके साथ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के लिए भी ये चीज़ आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन कर सकते हैं आप। क्लियर हुई इतनी बात? जेई हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया और इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज होगी। इसके बाद अब जब मतलब इसके अलावा जो कोर्सेज होंगे उसमें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं बड़े एग्जाम्स के लिए, बड़ी कोर्सेज के लिए मिलता है। अब आगे देखें, आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आवेदन कब करना होगा? जब आप इसके बाद एंट्रेंस के बाद या फिर जो इन एंट्रेंस के बाद जो भी आपके कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो उन कोर्सेज में एडमिशन होने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद, जो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, उस कॉलेज में मिलने के बाद फिर शायद कॉलेज से या फिर ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज मिलने के बाद ही ये चीज़, इसको आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आप आवेदन करेंगे, ठीक है, आवेदन करेंगे तो फिर इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि आपको 5 साल का बॉन्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि इसको मतलब इस स्कॉलरशिप के दौरान, कि जब आप इस कोर्स में इन कोर्सेज को कर लेते हो तो 5 साल तक आपको जो तो गवर्नमेंट तरीके से, जो तो गवर्नमेंट के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मान लो आप एमबीबीएस करते हो तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। इस कोर्स को करने के बाद, जितने साल का एमबीबीएस होता है, इसके बाद 5 साल आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। इसकी आपको सैलरी भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, सैलरी भी मिलेगी, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे नीट हो, चाहे क्लैट हो, किसी भी के लिए, ठीक है, सबके लिए जो तो इसका दिया जाएगा, ठीक है। बात करें इस साल, तो इस साल देखिए, अब ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई आपको सभी कोर्सेज की जानकारी, ठीक है। अब हम बात करें इस साल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस साल ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप है ये, इसलिए ये मिलेगी। लेकिन मैं बात करूं अगर लैपटॉप और सुपर 30 योजना की, ठीक है, लैपटॉप और सुपर 30 योजना, तो ये दोनों योजनाएं का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होती हैं, ठीक है, मेरिट बेस्ड होती हैं। तो इसलिए मेरिट लिस्ट इस बार तो जारी नहीं होगी, क्योंकि सबको जनरल प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।